हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीज़ विद गुंजन में। आज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के पेपर थर्ड के आपके एमसीक्यू सीरीज़ पार्ट 2 के बारे में बताऊंगी। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन सभी को आपको सॉल्व करना है मेरे साथ धीरे धीरे करके। आपका पहला क्वेश्चन है, विनय साइमन विधि से ज्ञात किया जाता है। तो विनय साइमन विधि के द्वारा क्या चीज़ ज्ञात की जाती है? शारीरिक आयु ज्ञात की जाती है, मानसिक आयु ज्ञात की जाती है, शब्द शक्ति ज्ञात की जाती है या युवा आयु ज्ञात की जाती है। अगर आप सभी को इसका राइट आंसर जानते हो आप सभी बच्चे, तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है वो है मानसिक आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विशिष्ट शिक्षा है। तो विशिष्ट शिक्षा क्या है? किन बच्चों को दी जाती है विशिष्ट शिक्षा? क्या केवल विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट शिक्षा दी जाती है, या मंद गति से सीखने वाले बच्चों के लिए होती है, या नटखट बच्चों के लिए होती है, या उपर्युक्त सभी के लिए होती है? तो विशिष्ट शिक्षा जो होती है सभी बच्चों के लिए होती है, चाहे वो मंद गति से सीखने वाले बच्चे हों, चाहे विकलांग बच्चे हों, चाहे वो नटखट बच्चे हों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू हुआ था। तो दिव्यांग जनों का जो अधिकार लागू किया गया था वो किस वर्ष में लागू किया गया था? 1999 में लागू किया गया था, 2016 में लागू किया गया था, 1992 में या 1995 में? अगर आपको आंसर आता है बेटा तो आप सभी इसका आंसर किस में देंगे? कमेंट बॉक्स में इस सभी का आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर है 2016 में दिव्यांग जन अधिनियम वर्ष लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनजॉब का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं। तो संज्ञान और भाव क्या होते हैं? संज्ञान और भाव एक दूसरे से संबंधित होते हैं, या एकीकृत होते हैं, या अन्योन्याश्रित होते हैं, या स्वतंत्र होते हैं? तो इस चीज़ का आंसर अगर आपको पता है, इस क्वेश्चन का आंसर, तो इसका आंसर कहाँ देना है आपको? कमेंट बॉक्स में देना है। वैसे इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? संज्ञान और भाव जो होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक संवेग है? संवेग क्या होता है? ध्यान जो होता है वो संवेग होता है, यह उत्तेजना संवेग में आता है, स्मृति संवेग होती है, या डर आपका संवेग होता है? तो यहाँ पर आंसर मालूम हो आप सभी को तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अदरवाइज इसका जो आंसर होता है घ संवेग डर है। डर क्या होता है आपका? संवेग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। अलग सोच वाले जो पैटर्न के बच्चे होते हैं वो किसकी पहचान होते हैं? खाली सृजनात्मकता की पहचान होती है, या विकलांगता की पहचान होती है, या रचनावाद होते हैं वो बच्चे, या डिस्लेक्सिक होते हैं? तो जो अलग सोच वाले जो बच्चे होते हैं वो किस टाइप के बच्चे होते हैं? सृजनात्मक बच्चे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? समावेशी शिक्षा जो है आपकी सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, या विश्व बंधुता के आधार पर आधारित है, या सामाजिक संतुलन या समता एवं समान अवसर पर ये आधारित है? तो समावेशी शिक्षा का जो सिद्धांत है आपका समता और समान अवसर, यानी कि सभी को समान और एक नज़रों से देखने के लिए ये समता और समान अवसर प्रदान करता है। इसका राइट आंसर है समता एवं समान अवसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। तो इसके ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, या 6 से 22 वर्ष तक के बच्चों के लिए, या 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो बेटा। इसका राइट आंसर है 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। तो बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये आप सभी का। तो आईक्यू की जो अवधारणा दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? थर्मल के द्वारा दी गई थी, या बिने के द्वारा दी गई थी, या साइमन के द्वारा दी गई थी, या बॉब के द्वारा दी गई थी? किसके द्वारा दी गई थी? अगर इसका राइट आंसर आपको पता है तो आप बताइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका राइट आंसर है आपका विनय द्वारा। बुद्धि लब्धि या आईक्यू की जो अवधारणा दी गई थी वो विनय के द्वारा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर घटना की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो एक बच्चा होता है क्लास के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की समस्याएं वो क्लास के अंदर करता रहता है, पैदा करता रहता है टीचर्स के सामने। तो जैसे कि अमूर्त है, चिंतन करता है, तार्किक या सृजनात्मक या सौंदर्यबोध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है कि इस टाइप का जो बच्चा होता है वो क्या होता है? तार्किक चिंतन वाला बच्चा होता है। थैंक यू आप सभी को। अगर मेरा अच्छा लगता है तो आप सभी इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट्स भी दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।